क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की सर्वोत्कृष्ट चर्चा आत्म कल्याण करने के निमित्त की जा रही है। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय जीवों को महान पुण्य के योग से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें शुद्धात्मा की प्राप्ति का सीधा उपाय बताया गया है। निराधिकार की अंतिम गाथाओं के आधार पर सम्यक दृष्टि के 8 विशिष्ट अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा गुण की चर्चा करने के उपरांत आज गाथा 232 के आधार से अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा 232 इस प्रकार है। जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदासदिति सव्भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्टि सम्मा दिट्टि मुणे दब्बो। मूल गाथा का अनुवाद देखिए। सर्व भावों के प्रति सदृष्टि है असमूढ़ है, अमूढ़ दृष्टि समकिति वे आत्मा ही जानना। मूल गाथा का अर्थ देखिए। जो चेतयिता आत्मा समस्त भाव में अमूढ़ है, अर्थात सभी पर भाव में मोह का अभाव है, यथा दृष्टि वाला है, मूढ़ता से रहित है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि को यथार्थ दृष्टि प्राप्त हुई है वस्तु स्वरूप के श्रद्धानी होने के कारण से। इसलिए मूढ़ता वाले काम, मूर्खता वाले काम सम्यक दृष्टि कभी नहीं करता। मूढ़ता से रहित होने को अमूढ़ दृष्टि वाला कहा गया है। भावार्थ में कहा है, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के आधार पर। उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर यथार्थ दृष्टि नहीं है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव सम्यक दृष्टि जानता है। और चात्र मोह के उदय से इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो कदाचित, तथापि उसे उदय की बलवत्ता जान करके वह उन भावों का संयम करता नहीं होता। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत संकल्प नहीं होता, परंतु कर्म प्रकृति रस दे करके खिर जाती है, इसलिए उसे निर्जरा ही होती है। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यदि समय सार ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है, निश्चय प्रधान ग्रंथ है और निश्चय की दृष्टि से ही 8 अंगों का विशेष विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। और 8 अंक की कथाओं का किसी गाथा में कोई उल्लेख नहीं है।
पर अन्य चरणानुयोग आदि ग्रंथों में 8 अंगों के संदर्भ में विशेष कथाएं दी गई हैं। तो अमूर्त दृष्टि अंग में रेवती रानी की कथा बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है। रेवती रानी का सम्यक इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि उनके सम्यक की परीक्षा करने के लिए देव भी कहते हैं यहाँ आकर के उनके सम्यक की उन्होंने परीक्षा की, और रेवती रानी सम्यक की परीक्षा में कहते पास भी हुई, खरी भी उतरी। तो ज्ञानी के वीतराग देवता गुरु आदि किसी भी ज्ञानी के वीतराग देवता गुरु धर्म आदि किसी में भी मूर्ता नहीं होती। सबका यथार्थ स्वरूप जानता है, देव का, सात का, गुरु का। और सम्यक का मति शुद्ध ज्ञान सब प्रयोजनभूत पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है, और प्रयोजनभूत पदार्थों में किंचित मात्र भी शंका आशंका सम्यक को नहीं होती। तत्वार्थ का श्रद्धानी होने से सम्यक दृष्टि कहलाता है, और श्रद्धान सम्यक दृष्टि का सिद्ध भगवान जैसा और विवेक सम्यक दृष्टि का गणधर जैसा होता है। जिन धर्म और वस्तु स्वरूप पर अटल श्रद्धान होने से रेवती रानी के श्रद्धान की परीक्षा भी देवताओं के द्वारा की गई, पर रेवती रानी के श्रद्धान को देवता भी डिगा नहीं सके। पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता मैं, टीका में यही भाव शामिल किया गया है कि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, ज्ञायक भाव में अपनत्व स्वामित्व का भाव होने के कारण, सभी पर भाव में मोह का अभाव होने से अमूर्त दृष्टि है। इसलिए उसे मूर्त दृष्टि कृत कहते बंद नहीं है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निजरा ही होती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि मूर्खता वाले, मूर्खता वाले, मिथ्यात्व वाले कोई भी कहते हैं कार्य नहीं करता। न देव मूर्ता है, न गुरु मूर्ता है, न पाखंड मूर्ता है। सारी मूर्ताओं से सम्यक दृष्टि कहते हैं रहित हो गया है। और जैसा केवली भगवान के ज्ञान वस्तु का स्वरूप प्रकाशित हुआ है, वैसा ही वस्तु का स्वरूप ज्ञानी कहते हैं जानता है, मानता है और उस पर अटल विश्वास भी करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान को कोई डिगा नहीं सकता। सम्यक दृष्टि स्वयं तो डिग सकता है, पर उसके श्रद्धान को कोई किसी तरह से डिगाना चाहे तो संभव नहीं है। कर्म की उदय की बड़ी विचित्रता होती है। कभी कभी ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं ज्ञान भाव को छोड़ करके अज्ञान भाव को कदाचित प्राप्त हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, पर कुछ काल के बाद वही अज्ञानी जीव पहले ज्ञानी भी हो जाता है। सम्यक यदि छायक वाला नहीं हुआ और शिवसम सम्यक होता है तो कई बार जीवन में छूट जाता है और कई बार हो भी जाता है। गाथा 233 में उपगूहन गुण की चर्चा की गई है। उपगूहन गुण को अन्य ग्रंथों में उपब्रहण अंग भी कहा है। उपब्रहण का अर्थ है बढ़ाना, वृद्धि करना। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसके आत्मा की समझ शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है, इसलिए वह उपब्रहण गुण वाला भी कहा गया है। गाथा इस प्रकार है 233 नंबर की। जो सिद्ध भक्ति जो तो उपगूहणो उपगूहण गोदु सब धम्माणम सो उपगूहणकारी सम्मादिट्टि मुड़े दब्बो। गाथा का अनुवाद देखें। जो सिद्ध भक्ति युक्त है तब धर्म का गोपन करें,
वे आत्मा गोपन करी सदृष्टि है यह जानना। गाता है, जो चेतित आत्मा सिद्धों की भक्ति से युक्त है, सिद्ध स्वरूप में जो मग्न है और पर वस्तुओं के सब धर्मों को गोपने वाला है, उसको उपगूहन अंकाधारी सम्य दृष्टि जानना चाहिए। मूल गाथा में उपग्रहण शब्द नहीं आया, उपगूहन शब्द ही आया है। टीका में कहा है आचार्य अमरचंद देव ने कि सम्य दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव का श्रद्धानी होने से समाति आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। आत्मा की शक्ति कहते हैं उछलती है, प्रकट होती है, इसलिए वह उपग्रहण अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता मनता से होने वाला बंध भी कहते सम्य दृष्टि को नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। भावार्थ में कहा है कि सम्य दृष्टि उपगूहन गुण युक्त है, और उपगूहन का अर्थ है छिपाना। और यहां निश्चय ने की प्रधानता से कहा गया है कि सम्य दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों की भक्ति में लगाया हुआ है, और जहां उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, इसलिए वह सम्य दृष्टि समस्त अन्य धर्मों को गोपने वाला और आत्मशक्ति को कहते बढ़ाने वाला कहा है। इस प्रकार सम्य दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है। यद्यपि जब तक अंतराय कर्म का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। अभिप्राय उसका निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया सम्य दृष्टि का। अभिप्राय संबंधी दोष सम्य दृष्टि का समाप्त हो गया है, तो अभिप्राय में निर्बलता नहीं है, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम कहते बढ़ता है। जैसे आचार्यों ने टीका में लिखा है, शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति से युक्त और मिथ्यात्व आदि भावों का विनाशक सम्य दृष्टि जीव उपगूहन अंकाधारी है। अब रत्नग्रंथ शाखाचार्य में अन्य धर्मात्मा जीवों के दोषों को सम्य दृष्टि उद्घाटित नहीं करते हैं, इसको उपगूहन अंग कहा गया है। और यहां उपगूहन का छुपाना है, और उपग्रहण का अर्थ होता है वृद्धि करना। ऐसे पांचवें अंग के दो नाम आगम ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, उपगूहन अंग भी आता है, उपग्रहण अंग भी आता है। और दोषों को छुपाना या मिटाना या और आत्मिक गुणों की वृद्धि करना, ये दोनों ही काम इस अंग में शामिल है। एक ही नहीं है कि धर्मात्मा के दोषों को छिपाना, इतना काम नहीं है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाना ये भी काम इस अंग में शामिल है। दोषों को मिटाने या छिपाने की अपेक्षा इसे उपगूहन कहा है। और धर्मात्मा जीवों के, साधर्मी जीवों के दोषों को यदि धर्मात्मा ज्ञानी जानते हैं तो उन दोषों को सार्वजनिक कहते नहीं करते हैं, और एकांत में जाकर के कोई बड़ा दोष होता है तो उसका उल्लेख करके उस दोषों को मिटाने का उपाय भी करते हैं। और गुणों की वृद्धि की अपेक्षा इसे उपग्रहण कहते कहा जाता है। आत्मिक गुणों की वृद्धि निरंतर ज्ञानी के होते रहती है, इसलिए इस गुण का नाम उपग्रहण भी कहा गया है। और उपयोग को अपने सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा में जोड़ने से ज्ञानी के आत्मा की सर्व शक्तियां कहते बढ़ती है। सारी शक्तियां कहते ऊर्ध्वमुखी होती हैं,
शुद्धता को प्राप्त होती है। और आत्मा अपने अनंत धर्मों से, अनंत गुणों से, शांति से, ज्ञान से, सुख से आत्मा परिपुष्ट होता है, बलवान होता है। इस प्रकार साधर्मी के दोषों को उजागर नहीं करना और अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना उपगूहन और उपब्रहण कहते अंग है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी दोनों की चर्चा की गई है, क्योंकि 8 अंग का वर्णन रत्न सावकाचार्य में भी आया, प्रथमाधिकार में 8 अंग का वर्णन जो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी आया है। 8 अंग का संक्षेप वर्णन 6 डाला ग्रंथ में भी आया है। और समय सार में निश्चय नहीं की प्रधानता से 8 अंगों का विशेष निरूपण यहाँ भी किया जा रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जी हमेशा आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, उद्यमवंत होते हैं। वेद विज्ञान के बल से, आत्मज्ञान के बल पर अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ाते जाना और दोषों को उजागर नहीं करना, क्योंकि जगत में दोष नहीं होते तो यह जीव संसारी नहीं होता। और संसारी प्राणियों में गुण भी पाए जाते और दोष भी पाए जाते हैं। दोष हैं तो उनको मिटाना चाहिए और गुण हैं तो उनकी वृद्धि करना चाहिए। तो दोष यदि दिखें तो उन दोषों को सार्वजनिक करने का यहाँ निषेध किया गया है। धर्मात्मा के दोषों को सार्वजनिक किया जाता है तो लोगों को धर्मात्मा के प्रति तो श्रद्धा कहते घटती है, पर धीरे धीरे धर्म के प्रति भी लोगों की आस्था कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। श्री देव सात गुरु का हमें सदा गुणगान करना, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए। और जो धर्मात्मा जीव होते हैं उनका भी यशोगान करना चाहिए, जिससे लोग धर्म के मार्ग में निरंतर प्रवृत्ति करें, धर्म के मार्ग में अग्रसर हों। समय सार के प्रेमी को निरंतर करते रहना चाहिए। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।